In the name of Allah, the most merciful and the most kindness. This is me, Muhammad Idris. Assalamu alaikum, everyone. I am the student of Afsar School and College, Timargara in grade 9A. Today, I am going to explore the Newton's first law of motion. So before I start my presentation, let's discuss the Newton's laws briefly history. So before the presentation, we discuss the history, Newton's history. Does someone explain why we call them Newton laws? हम इसको न्यूटन लॉ क्यों कहते हैं? कोई बता सकता है? अच्छा, मैं बताता हूं। न्यूटन ये एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, ब्रिलियंट 17th सेंचुरी की, जिसने लॉज ऑफ मोशन को डिस्कवर किया था। लॉज ऑफ मोशन को डिस्कवर किया था। That's why it's called Newton laws. तो इसी वजह से हम इसको न्यूटन लॉज कहते हैं। ये न्यूटन कौन था? ये ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, 17th सेंचुरी का, जिसने लॉज ऑफ मोशन को डिस्कवर किया था, एस्टेब्लिश किया था। तो इसी वजह से हम इसको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। इस बात को क्लियर हो गया कि हम इसको लॉज ऑफ मोशन क्यों कहते हैं, न्यूटन लॉज। ये तो क्लियर हो गया ना। अब जाते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। Before the statement, I want to discuss the example. Let's understand with this example. सीधी सी बात है कि हमारे पास एक बाल है, इधर बाल, सॉकर बॉल या फुटबॉल कहते, बाल कहते, वो रेस्ट में है। इस पर कोई फोर्स नहीं है, जीरो फोर्स, जीरो है, जीरो न्यूटन है, न्यूटन फोर्स है। तो क्या ये मोशन करेगा? मैं इसको कहता हूं कि तुम आ जा इधर, क्या ये मोशन करेगा? फिर कहता हूं इधर आ, ये मोशन करेगा? लेकिन इस पर मैं एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाता हूं। क्या? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड। याद रखना है, अनबैलेंस्ड और बैलेंस के दरमियान कोई फर्क कर सकता है? ये भी समझ सकते हैं। बैलेंस क्या होता है? बैलेंस्ड, बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस फोर्स वो होता है जब किसी बॉडी में किसी बॉडी पर फोर्स जीरो हो, इस साइड पर भी जीरो हो, इस साइड पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ पर जीरो हो, इस पर कोई फोर्स नहीं हो, इसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्स। और अनबैलेंस फोर्स को किस कहते हैं? अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स इसे कहते हैं कि हमारे पास एक बॉल है और इस पर इस तरफ से 10 न्यूटन फोर्स है और इसी तरफ से 20 न्यूटन फोर्स है। क्या ये किस वर्ड मूव करेगा? राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड? लेफ्ट वर्ड, क्योंकि इस पर फोर्स ज्यादा है, न्यूटन ज्यादा है, न्यूटन फोर्स ज्यादा है 20। तो इसको हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स सादे सादे जुबान में समझ सकते हैं कि किसी बॉडी पर फोर्स हो और या नेगेटिव के साइड पर या पॉजिटिव के साइड पर। ये तो क्लियर हो गया, अनबैलेंस्ड और बैलेंस फोर्स क्लियर हो गया ना। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ वापस। एग्जाम्पल हमें क्या कहते हैं कि किसी ये बॉडी है, रेस्ट में है, इस पर फोर्स है जीरो और मैं कहता हूं कि इधर आ, ये आएगा? नहीं आएगा ना, जाहिर सी बात है। और हमने इस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाया, लाइक किक लगाया, पाव से मारा, तो ये इसने मोशन शुरू किया। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं कि एक बॉडी है वो रेस्ट में है, रेस्ट में है, वो हमेशा रेस्ट में रहेगी तब तक कि जब तक उस पर अनबैलेंस एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगा दिया जाए। और एक बॉडी है जो मोशन कर रही है और यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है, तो वो हमेशा मोशन ही करते रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगा दिया जाए। ये तो क्लियर हो गया। स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट हमें क्या कहते हैं? स्टेटमेंट हमें क्या कहते हैं कि
स्टॉप स्टॉप स्टॉप